कितने अच्छे से सब कुछ हो गया ना। अरे बहू ने खाना क्या स्वादिष्ट बनाया था, सब तारीफ पे तारीफ कर रहे थे। अरे जयदी, ये क्या कर रही हो? बैग पैक कर रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ से दूर जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? इतने देर शांत थी, हमने सोचा तुम नॉर्मल हो गई, पर तुम तो अभी तक उसी बात में अटकी पड़ी हो। अब मैं चुप थी क्योंकि घर में पूजा चल रहा था और मुझे अशांति नहीं करनी थी। और अगर तब मैंने कोई डिसीजन लिया होता ना तो आप लोग यही बोलते कि मैंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया। इसलिए मैंने समय लिया, सोच समझ के अब मैंने डिसीजन लिया है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। बात खत्म। अरे बहू क्या बच्चों जैसी बात कर रही है, तू तो जानती है ना ये तुझसे कितना प्यार करता है, हमेशा तो तेरे लिए लड़ता है हमसे। हाँ बहू, सिर्फ उसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है। सीरियसली माँ जी, इन्हें गुस्सा कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर? हाँ, मैं तो भूल ही गई। आपको आपके बॉस के ऊपर बहुत गुस्सा आता है ना। आप कितनी बार उनके बारे में गलत गलत बोलते हो, यहाँ तक कि ये भी बोल देते हो कि वो मर जाता तो ठीक होता है ना। कितनी बार उनपे हाथ उठाया? हाथ उठाना दूर की बात, कितनी बार आपने उनपे आवाज भी उठाई है। आपके वो ऑफिस के दोस्त, आपके कलीग्स, कितनी बार उनपे आप गुस्सा करते हो। इस हद तक आपका गुस्सा रहता है कि आप चिड़चिड़ा जाते हो, है ना। कितनी बार आपने उनपे हाथ उठाया, कितनी बार उनसे रूडली बात की है, कितनी बार उनपे आवाज उठाया, बताइए। चलिए ये तो बाहर के लोग हो गए, आपके घर के, आपके भाइयों के साथ आपका कितनी बार झगड़ा होता है, कितने हद से बाहर वाला झगड़ा होता है। देख के आप लोगों का गुस्सा हमें डर लग जाता है, लेकिन आपने कभी उन पे हाथ तो नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आपके बेटे को ये पता है कि अगर उनके सामने इनके गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा ना तो वो लोग इन पे पलट अटैक करेंगे, इनके ऊपर एक और तमाचा इनको पलट के दे देंगे, है ना। या फिर शायद रिश्ते तोड़ दे। हाँ, तब ये क्या करेंगे? कितनी बदनामी होगी ना। ऑफिस में अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तब तो सब इनके रेपुटेशन पे बात आ जाएगी। लेकिन घर की औरत है ना, मार दो क्या बोलेगी साहबजादा, थोड़े रोएगी, गाएगी, चिल्लाएगी, तुम उसको मना लो, बात खत्म, है ना। शायद यही सोच के घर की औरतों के ऊपर आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता, है ना। आपने जब मुझे मारा ना, मुझे भी बहुत तेज गुस्सा आया। और बाय द वे मम्मी जी, मुझे भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मैंने तो इन पे पलट के हाथ नहीं उठाया। अगर उसी समय मैं इन पे पलट के हाथ उठा देती तो क्या होता, सोचा है कभी? हाँ, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि औरतों पे हाथ उठाना तो मर्दों का हक है, लेकिन मर्दों पे हाथ उठाना, हाँ, ये कोई औरत, ये कोई सभ्य घर की औरत कैसे कर सकती है ना मम्मी जी? यही बोलेंगी ना अभी आप? अरे मैंने तुमसे माफी भी मांग ली, एक काम करो तुम मुझे थप्पड़ मार लो बस। ये माफी मांगना था? आपको अपने गलती की रियलाइजेशन भी नहीं है, आपको बस लगा अच्छा हो गया, तुमने मुझे गुस्सा दिया तो बस हो गया, है ना। इसे माफी मांगना कहते हैं। अगर मैं भी आपको पलट के मार दूं ना तो इससे हमारे दोनों के रिश्ते की ना इज्जत ही खत्म हो जाएगी। ना आप मेरी रिस्पेक्ट कर पाओगे, ना मैं आपकी रिस्पेक्ट कर पाऊंगी, ना मैं कभी आपसे आंख मिला के बात कर पाऊंगी, ना आप कभी मुझसे आंख मिला के बात कर पाओगे। और जिस रिश्ते में ना इज्जत नहीं होती ना, उस रिश्ते में प्यार भी नहीं बचता और फिर वो रिश्ता भी नहीं बचता। और मैं ऐसे रिश्ते में नहीं जीना चाहती। जिस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा ना कि आपने क्या किया, और जिस दिन सच में गिल्ट फील होगा ना, उस दिन माफी मांगने आना। शायद उस दिन मैं आपको माफ कर पाऊं, लेकिन तब तक नहीं।